हाय, नमस्कार। अ, मैं आज कुछ होटल के बारे में बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। होटल इंडस्ट्री बाहर से देखने में बड़ी ग्लैमरस लगती है। जब मैंने नया-नया होटल मैनेजमेंट स्टार्ट करा था करना, तो लोग यही सोचते थे, वाओ! क्या ज़िंदगी है, बढ़िया सूटेड-बूटेड आदमी है, एक पहने हुए बैठा है, फर्स्ट क्लास कोर्स कर रहा है। होटल की लॉबी जो है बड़ी शाइनी होती है। जितने स्टाफ आप देखते हैं, बड़ा स्माइलिंग फेस होते हैं, गेस्ट बड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये सब देख के लगता है कि बहुत ही अच्छा सीन है। फिर असलियत आती है, सर एसी काम नहीं कर रहा, मैडम एक्स्ट्रा टॉवल चाहिए, शेफ बोल रहा है गैस ख़त्म हो गई है। तो ये सब कुछ पार्ट्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं और किसी को भी इनके बारे में कुछ जानकारी होती नहीं है। होटल इंडस्ट्री में एक रूल होता है जो हमें कोर्स स्टार्ट करने के टाइम पे सिखाया जाता है कि गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट। और इस चीज़ को अ, हम लोग कहते हैं कि अगर गेस्ट रॉन्ग भी हो तो भी उसको पोलाइटली बोलना चाहिए, सर्टेनली सर वी विल चेक। सबको लगता है कि होटल में फ्री फूड मिलता होगा। रियलिटी क्या होती है ये किसी को भी नहीं पता। रियलिटी ये होती है कि जैसे छोला भटूरा इज़ माय फेवरेट, लेकिन क्या होता है कि छोला भटूरा ब्रेकफास्ट बफे में डेली लगता है, और अब उसको देख देख के मेरा मन भर चुका है कि मैं छोला भटूरा अब शायद ही कभी खाऊं। ब्रेकफास्ट बुफे देखते देखते एपेटाइट ही चली जाती है आपकी, आप नहीं कर सकते हो, रोज का खाना आप नहीं खा सकते हो। खाने में अच्छा क्या लगता है, दाल चावल। सैटरडे नाइट ऑक्यूपेंसी फुल हो तो खुशी बहुत होती है कि यार मज़ा आ गया, लेकिन डर भी बहुत होता है क्योंकि एक तरफ वेडिंग लगी हुई है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आए हुए हैं, और तीसरी तरफ हनीमून लेट चेकआउट मांग रहा है। तो भैया अब रूम कहाँ से देंगे अगले कस्टमर को, अगले क्लाइंट को। लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जो होटल लाइन को बिल्कुल ही डिफरेंट बनाती हैं। होटल इंडस्ट्री ने एक चीज़ मुझे बहुत कायदे से सिखाई है, एंड आई एम श्योर कि सारे होटलियर्स को भी यही बातें होंगी। स्माइल फेक हो सकती है, लेकिन सर्विसेज जो है ना वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल अ, जितने भी नई जनरेशन है, वो गेस्ट को गेस्ट की तरह नहीं लेते हैं। वो गेस्ट को एक बस ऐसे एक कस्टमर मानते हैं। अ, और एक चीज़ और, लोग हाउस कीपिंग स्टाफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं आजकल। भैया उनकी रिस्पेक्ट करिए, वही असली सुपर हीरोज़ हैं जो आपका ये जो होटल है ना चमचमाता हुआ, ये उन्हीं की वजह से ही है। गेस्ट रूम कभी चेकआउट हो तो आप देखिएगा, एक बैटलफील्ड बनी होती है, वो उस बैटलफील्ड से लड़ाई कर करके उसको स्वीट बना देते हैं। मेरा जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है, फ्रंट ऑफिस स्टाफ का पेशेंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, नासा के साइंटिस्ट होते हैं ना जो कि बड़ी मेहनत करते हैं, उनसे भी ज़्यादा पेशेंस लेवल हमारी फ्रंट ऑफिस टीम का होता है। एक ही दिन में 200 बार चेक इन टाइम 2 PM है सर, चेक इन टाइम 2 PM है सर, ये बोल बोल के उनके जबड़े दुख जाते हैं। मैं जब नया नया गया था ताज में, तो बोलते बोलते मेरा मतलब मुंह दर्द होता था, रात में मैं बात तक नहीं कर पाता था। लेकिन सच बोलूं, इस इंडस्ट्री का मज़ा ही अलग है। हर दिन नए लोग मिलते हैं, नई स्टोरीज बनती हैं, नया ड्रामा होता है। कभी कोई सेलिब्रिटी चेक इन कर रहा होता है। हाँ, सेलिब्रिटीज़ बहुत आते हैं इस लाइन में। मेरा मेरा आई हैव मेट सो मैनी पीपल, सो मैनी सेलिब्रिटीज। तो कभी गेस्ट सेलिब्रिटीज़ चेक इन कर रहे होते हैं, कभी गेस्ट को का एनिवर्सरी सरप्राइज हो जाता है, कभी कंप्लेंट को कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड लाइफ। होटल मेरी समझ से एक बिल्डिंग नहीं होती है, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस होता है। और मेरी नज़र में एक सक्सेसफुल मैनेजर जो होता है ना, वो किसको बोलोगे आप? एक सक्सेसफुल मैनेजर वो है जो स्टाफ को अपनी फैमिली की तरह समझे, जितना भी स्टाफ होता है उसको अपनी फैमिली की तरह समझे, गेस्ट को हर हाल में प्रायोरिटी दे, और प्रेशर में बोले कि हे टीम काम डाउन, सब हैंडल हो जाएगा। मेरी समझ से यही एक अच्छे मैनेजर की पहचान है। तो गुड लक आप सबको, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छा मैनेजर बन के। थैंक यू।